हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वेशन बराबर है। हम लोग सेमिना से पढ़ रहे हैं। 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ है, आईसीएसई का मैथ्स। तो देखो इन इक्वेशन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इन इक्वेशन में ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन की साइन होगा, ठीक है। इफ टू क्वांटिटीज x एंड y, दिस क्वांटिटी सेटिस्फाई वन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो अगर दो क्वांटिटी है, मान लीजिए इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x बड़ा होगा y से, या x लेस देन y होगा, या x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, ठीक है। इक्वल का भी साइन हो सकता है, और क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो सकता है। फिफ्थ कंडीशन हो सकता है x लेस देन इक्वल टू y हो सकता है। तो ये सब इनइक्वालिटी में आता है, ठीक है। इनइक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो x लेस देन 8, तो x का वैल्यू हमेशा 8 से कम आएगा, 7 6 5 4 आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ सकता है, 7 6 5 4 3 2 1 कम आएगा ना। समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग पढ़ते हैं, तो एक ही वेरिएबल को यहाँ पे कंसीडर करना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है, x प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो इसको साइन को हम लोग ग्रेटर का साइन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ले लूं x प्लस बी लेस देन सी, तो ये लेस देन का साइन है, लेस देन। थर्ड में कैसे लिख सकते हैं, x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू। फोर्थ क्या है, x प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग को मान लीजिए सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रूल सॉल्व करते हैं हम लोग, रूल 1। तो एक इक्वेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे 2x प्लस 3 है ग्रेटर देन 7 है, तो इसमें x का वैल्यू बताना अपने को, ठीक है। तो देखो लिखा है इसमें रूल 1 में, ऑन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड इन इक्वेशन टू अदर साइड साइन चेंज, ठीक है। तो ये प्लस है, तो इसको राइट में लूंगा तो क्या आएगा, माइनस। तो 7 माइनस 3 होगा, तो ये 4, 2x ग्रेटर देन 4 आएगा, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ 5x प्लस 4, ये आपका लेस देन इक्वल टू 15, तो 5x लेस देन इक्वल टू 15 माइनस ऑफ 4, तो ये 11 आएगा ना। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक लिख दो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड लिमिट होगा। तो बस बोल दिया है, तो मैं भी लिख देता हूँ। तो जैसे 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7, शॉर्ट फॉर्म मिलेगा ना। तो राइट में लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 आएगा ना। तो 2x ग्रेटर देन 10, तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो x ग्रेटर देन 5 हो गया ना, कैंसिल करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सर लास्ट वाले सम में आपने कैंसिल क्यों नहीं किया, ऐसे ही रन दिया, कैंसिल करने के लिए बोला नहीं ना। 2x ग्रेटर देन 4 वाले में। ओके, नेक्स्ट देखो रूल 3। रूल 3 में क्या बोलता है कि अगर if each term of inequation can be multiplied or divided by the same quantity, the sign of the inequality remain the same. जैसे x less than y है, तो सेम क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको p से इसको भी p से, तो साइन सेम होगा। समझा क्या? और डिवाइड भी करेंगे तो सेम होगा। जैसे x बाई पी लेस देन इक्वल टू y अपॉन पी,
तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन जैसे एग्जांपल समझो, x लेस देन y है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x लेस देन 2y, डिवाइड भी करूंगा तो सेम रहेगा, x अपॉन 2 लेस देन y अपॉन 2। समझा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये लेस देन में बोला है, ग्रेटर देन में भी सेम रूल्स फॉलो करेगा, तो 2x ग्रेटर देन 2y। थर्ड में क्या है, x लेस देन इक्वल टू y, तो सेम ही रहेगा, ps लेस देन इक्वल टू py। क्या क्लियर है? सर आपने p कैसे डाला? बस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। देखो ये भी नंबर p है तो ये भी p है ना, हाँ। ऐसे तो नहीं है कि p लिख दिया इसको q लिख दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो सेम ही नंबर रहेगा। समझा ना? नेक्स्ट देखो रूल 4, if each term of an equation is multiplied divided by the same negative number, the sign of the inequality reverse। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर का स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर का ग्रेटर हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसमें, मेरे को भी होता है। ये लिखा गया बता देता हूँ, जैसे x लेस देन y है, तो अगर नंबर उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे माइनस px, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन माइनस py से बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। उल्टा कैसे कर दिया आपने? नेगेटिव है ना p, तो उधर दिया है बुक में नहीं? हाँ दिया है ना, समझा? वहां पे सिर्फ ऐसे लिख दे p इज नेगेटिव, तो मैं साइन को भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूँ ना। हाँ समझा? समझ। जैसे मान लो x ग्रेटर देन y है, तो अगर माइनस 2x px लिखूंगा तो माइनस 2py। हाँ समझा ना? तो उधर दिया रहेगा कि 2 इज नेगेटिव। हाँ जी, यहाँ पे लिखिए, if sign of each term or both side of the equation is changed, the sign of the inequality get reversed। हाँ, तो अभी देखो, अगर साइन चेंज करते दोनों नंबर का तो रिवर्स हो जाता है। if sign of each term on both sides of an equation is changed, the sign of inequality get reversed। तो देखो, अगर माइनस x है ग्रेटर देन 5 है, सृजन बाबा इधर देखिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, हेलो, तो माइनस ऑफ x, तो ये रिवर्स हो जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइड, ये ऑलरेडी माइनस था, तो -5, तो माइनस माइनस प्लस लेस देन -5, तो ये ग्रेटर देन को लेस देन कर देना, उल्टा साइन कर देना। हाँ जी। उसी तरह से देखो दूसरा, 3y लेस देन इक्वल टू 15 है ना, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, तो -3y ग्रेटर देन इक्वल टू -15 हो जाएगा, याद रखो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा ना? यस सर। तो भूलना मत। फिर नेक्स्ट रूल है रूल 6। रूल 6 में क्या बोलता है, if both the side of an equation are positive or both are negative, then on taking their reciprocal sign of equality reverse। अगर पॉजिटिव है, जैसे देखो x ग्रेटर देन y है, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/x, तो लेस देन 1/y होगा। समझा क्या? डिवाइड होता है। ये समझा? क्योंकि सिंपल है ना, रिवर्स कर रहे हैं ना उसको, तो इसके नेगेटिव फॉर्म में भी लिखना है। तो देखो, जैसे सेकंड एग्जांपल लो, तो x लेस देन इक्वल टू y है, तो उसको उल्टा करोगे 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y लिखना पड़ेगा। बराबर है? सिमिलरली थर्ड एग्जांपल लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो 1/x लेस देन इक्वल टू 1/y। समझा? लिख लो यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना? तो देखो, सेट फ्रॉम व्हिच वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज चोजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। तो x का जो वैल्यू चूज करते हैं उसको हम लोग रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो, द सेट फ्रॉम व्हिच वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज चोजन। ठीक है, इज कॉल्ड
रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसेट क्या है? सॉल्यूशन सेट, इट इज सबसेट व्हिच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। एंड सबसेट जो है ना वो सॉल्यूशन होता है, मतलब x का वैल्यू जो है उसमें से x का वैल्यू एक पर्टिकुलर आएगा तो वो सबसेट बोलेंगे ना उसको। इट्स सबसेट whose element satisfy given equation is called solution set, ठीक है। तो देखो नहीं आएगा, नहीं बस उसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं आएगा नहीं, मैथ में थोड़ी क्वेश्चन ऐसे डिफाइन। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x लेस देन 3 है और जो रिप्लेसमेंट सेट है ना वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। रिप्लेसमेंट सेट क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब n है। कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है, स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 5 6 7 ऐसा, बराबर ना। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बताओ? सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा? 3 से वैल्यू कम होना चाहिए ना, इसका मतलब आंसर है 1,2। समझा क्या? इसने बोला है ना, एक कंडीशन डाल दिया है कि x लेस देन 3 होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, हाँ। तो 3 से कम कौन? 1 2 तो आंसर 1 2 आएगा। यहाँ क्लियर है? उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, रिप्लेसमेंट सेट W है, तो इसी कंडीशन में सॉल्व करना है। रिप्लेसमेंट सेट जो है वो W है, W बोले तो होल नंबर, होल नंबर। तो x का वैल्यू क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट 0 1 2 आएगा ना, क्योंकि 3 से कम होना चाहिए हमेशा, समझा। नेक्स्ट देखो, अगर इसी में थर्ड कंडीशन दे दे, रिप्लेसमेंट सेट जो है आपका Z है या इंटीजर है, I सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें कौन कौन आ सकता है सॉल्यूशन सेट में? तो 3 से कम आना चाहिए ना, तो ऐसा सर, अच्छा उसमें ही दिया है 3 से कम, हाँ -1 -2 ऐसा वो बोला है ना, 3 से कम होना चाहिए ना। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 38 सेलिना का है। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो आपको कैलकुलेट करना है 8 - x लेस देन इक्वल टू 4x माइनस ऑफ 2। तो ये बहुत सिंपल है, 2 को लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में भेज दो, तो बराबर 8 को या x को? नहीं, -2 को, तो ये 8 + 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4x + x हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं किया ना, सिर्फ लेफ्ट का राइट किया। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 10 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू x अपॉन 10 अपॉन 5 ना, तो ये 2। तो x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 है ना, समझा ना। तो ये स्टार्ट कहां से होगा? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x का वैल्यू जो है ना 2 से बड़ा है, तो 2 के बाद आएगा 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा। समझे ना? नेचुरल नंबर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है ना होल नंबर, तो फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। 4x माइनस ऑफ 2 लेस देन 2x प्लस ऑफ 10, तो इसको लेफ्ट में ले लो, 2x को, -2 को राइट में भेज दो, तो 4x ऑफ -2x लेस देन 10 प्लस ऑफ 2 लेस देन 12, ये कितना आएगा? 2x। तो x लेस देन 12 अपॉन 2, तो x लेस देन 6, तो होल नंबर होना चाहिए ना, 6 से कम। तो आंसर क्या आएगा? x का वैल्यू बताओ। 0 होल नंबर है, तो 0 1 2 3 4 5 तक ही आएगा, 6 नहीं होगा ना, इक्वल का साइन। समझा यहाँ तक? थर्ड सॉल्व करेंगे अभी। थर्ड है सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है ना, बिटवीन -6 और 8 के बीच में, मतलब i का वैल्यू जो है ना -6 से 8 के बीच में लाई करता है, ठीक है। मतलब ये रिप्लेसमेंट सेट आपका दिया हुआ है, तो सॉल्व करो। 15 - 3x
ग्रेटर देन x माइनस ऑफ 3। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको राइट में भेज दो और इसको लेफ्ट में ले लो। तो 15 प्लस 3 ग्रेटर देन x प्लस ऑफ 3x, तो ये आ जाएगा 4x। ये कितना आएगा 18, बराबर है। हाँ तो 18/4 ग्रेटर देन x x बराबर, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 9 9 सर तो 9/2 ग्रेटर देन x, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 4.5 है ना। यस तो x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होना चाहिए, समझा? समझा क्या? तो मान लो 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, समझा ना? देखो -6 8 के बीच 4.5 से में बड़ा होना चाहिए ना, तो अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ना कि इंटीजर -6 8 के बीच में है ना, तो 8 तक ही ले सकते हैं। अच्छा 8 तक ही है। समझा ना तुम? Waiting. समझा? तो x बिलोंग्स टू, चलो लिख लो यहाँ। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर ना, रिप्लेसमेंट सेट जो है आपका वो है रियल नंबर r, हाँ, मतलब r मतलब रियल नंबर, ठीक है? तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 8 प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 माइनस ऑफ 2x, बराबर है। तो अभी देखो बहुत सिंपल है, क्या करूं, ये लेफ्ट को राइट में ले लेता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, सेम साइन में आ जाएगा ना, इसलिए। हाँ। और इसको राइट में भेज दूंगा, तो ये 3x प्लस ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 माइनस ऑफ 8, ये समझा? हाँ। ये प्लस 8 था ना, तो राइट में जाएगा तो माइनस हो होगा, जाएगा, पता सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा 5 ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20/5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ना। यहाँ तक क्लियर है क्या? बराबर। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, तो सॉल्यूशन इसका सेट सॉल्यूशन इसका सेट आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, तो 4 से नंबर ले लो, हो गया कोई भी 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक रियल नंबर बोला है ना। तो x बिलोंग्स टू 4 5 6 7 कुछ भी जाएगा आगे तक, ठीक है? नेक्स्ट देखो x/2 माइनस ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू x/3 माइनस ऑफ 4। तो इसमें x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये क्या आएगा, इसको लेफ्ट में ले लूं, तो x/2 माइनस x/3 लेस देन इक्वल टू -4 प्लस ऑफ 5, प्लस समझा ना? राइट में लिया तो माइनस माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस ना, हाँ हाँ तो एलसीएम कितना हो गया 6, 6 तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर, तो 3x माइनस ऑफ 2x लेस देन इक्वल टू +1, तो x/6 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 1 ना, 1 6 तो x लेस देन इक्वल टू 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, नंबर को मल्टीप्लाई किया। हाँ। तो x का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए सिर्फ, तो x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव हो बोला गया है? ना, पॉजिटिव में तो है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 6 क्यों लिखेंगे, 6 नहीं 6 लिखेंगे ना, इक्वल टू लिखा है ना, इक्वल टू ग्रेट लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू बोला है ना। हाँ, इसमें आगे एक और पॉइंट लिखा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड तो नंबर ऑड नंबर लेंगे ना, 1 3 और 5, ठीक है? तो x और ये बिलोंग्स 5 टू 1 3 एंड 5, 5, तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है? यहाँ तक लिख लो। यस सर। क्या देखो पेज नंबर 39 पे न्यूमेरिकल दिया, 9th 6th। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, 2y minus 3 less than y plus 1 less than equal to 4y plus 7। बताओ, y belongs to integer, फर्स्ट केस में y belongs to integer, तो फर्स्ट केस में y का वैल्यू कैलकुलेट करना जो बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन दिया ना, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे फिर ये दोनों को ना। तो 2y minus 3 लेस देन y plus 1, तो इसको लेफ्ट में ले लो, 2y minus y लेस देन 1 plus कितना आएगा 3,
तो ये y लेस देन 4 आएगा। तो y लेस देन 4 का वैल्यू क्या इंटीजर्स में बताओ, बिलोंग्स टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 ना, फिर -1 0 -1 -2 ऐसा। फिर दूसरा केस ये दोनों को सॉल्व करेंगे, y + 1 लेस देन इक्वल टू 4y + 7, तो इसको इधर भेजो, इसको लेफ्ट में लो, तो ये हो जाएगा 1 -7 लेस देन इक्वल टू 4y - y लेस देन इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 6, तो -6/3 लेस देन इक्वल टू y, तो -2 लेस देन इक्वल टू y। समझा? तो इसमें इंटीजर क्या है, -2 लेस देन है ना, -1 0 ना, फिर इससे नेगेटिव में जाना ना भाई, तो -2 इससे छोटा, -2 -3 -4 -5 ऐसा। उधर तक अनलिमिटेड। हाँ, तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, -2, y का वैल्यू क्या आया, -2। समझा क्या? डबल बार क्यों -2 सर? डबल बार -2 लिखा। अरे डबल बार कहाँ है, ये बिलोंग्स टू भैया। अभी देखो इसमें कुछ और सोचना है, यहाँ पे बोला है y लेस देन 4 और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये गलत हो गया ना, -1 0 1 2 ये गलत हो गया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बोला है, तो इसमें आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसा ना, 4 नहीं, हाँ 4 नहीं, लेस देन 4 है ना, तो ये कैंसिल। 4 तक 3 तक ये दोनों कंडीशन देखने का, इसको और इसको दोनों को देखो, दोनों क्या बोल रहा है कि ये -2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये लेंगे, हाँ, और ये 4 से कम आना चाहिए, तो 3 तक लेंगे, 3 तक ही तो लेंगे, मतलब -2 से 3 तक नंबर होगा, हाँ हाँ, तो -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 तक। 1 2 3 समझा ना? अभी अगर रियल नंबर रहेगा तो इसमें सेकंड केस में क्या बोला है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर r, तो रियल नंबर में सब ले लेंगे ना, तो ये रेंज लाई करेगा y लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये पूरा ऐसे लिखेंगे, ये सेकंड का आंसर। ये नहीं समझा तो देखो रियल नंबर में तो कुछ भी होगा ना, तो रियल नंबर में प्लस माइनस सब ले लेंगे, तो लेस देन 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन -2, तो इसको रेंज बोल देना, ठीक है, लिख लो यहाँ तक, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो a real number can be used to represent the solution set in an equation। तो मैं 1 by 1 करके बताता हूँ। अगर मैं डॉट लिखूंगा ना, डॉट एज अ सर्कल, तो वो एक्सक्लूडेड मतलब, उसका एक्सक्लूडेड मतलब वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडेड, अच्छा एक्सक्लूडेड, समझ गया ना? जैसे नंबर लाइन ले लो, ये 0 1 2 4 6 ले लेता हूँ, और अगर नंबर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, हाँ, तो इसका मतलब 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, 5 से लिखेंगे, ठीक है ना? 6 एक्सक्लूडेड है। हाँ, अगर मैं डार्क लिखूंगा, डार्क, तो मतलब इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड। जैसे नंबर लाइन ले लो 1 2 3 4, नंबर यहाँ से मैं लेता हूँ और राइट हैंड साइड जाता हूँ, तो 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है। यहाँ क्लियर है? और ये नंबर का मतलब ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, और इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना, इक्वल का साइन आएगा, इंक्लूडेड है ना, समझा क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे एक नंबर है, सिर्फ कंडीशन दे दिया, कंडीशन दे दिया है तुम्हें कि मान लो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे? तो ये लिखूंगा 2 1 0 1 -1 -2 -4 ऐसा ना, तो x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इंक्लूडेड
और लेफ्ट में जाना है। समझा क्या? -2 बट 2 से हमको टू नहीं समझा। इंक्लूडेड है ना बेटा, ये इक्वल लेस देन हाँ। और इक्वल टू का साइन है, लेस देन हाँ वो पता है लेकिन और इक्वल टू का वैल्यू। मतलब इसका आंसर लिखना है तुम्हें ऐसे, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 1 0 -1 -2 -3 -4। उसने बोला नहीं है रुकना कहाँ पे है। हाँ तो 4 से अपने लिया है 2 से तक। फिर 4 तक मैं अनलिमिटेड। हाँ अनलिमिटेड, समझा? तो ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड सम देखो, एक नंबर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे 1 तो 4 2 से 3 फिर 4 अनलिमिटेड। 5 6 और 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, हाँ तो इंक्लूडेड होकर इधर जाएगा ना, ऊपर तक उधर तक अनलिमिटेड। समझा? नेक्स्ट है थर्ड में क्या बोलता है, x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन -2, तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? सॉल्व तो नंबर लिखेंगे, नहीं सॉल्व नहीं करना ना अभी। 0 1 2 3 4, तो देखो इंक्लूडेड है ये, हाँ और x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन तो फिर -2 -2, तो यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे और इसको इंक्लूड इंक्लूड करेंगे। करें। समझा? -2 एक्सक्लूडेड है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, इसलिए यहाँ तक लिखो। तो नेक्स्ट है पेज नंबर 41 सेलिना पे, 7th क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस ऑफ 4x लेस देन 23। ठीक है, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो -1 लेस देन 3 प्लस ऑफ 4x, तो इसको लेफ्ट में लेता हूँ, तो -1 माइनस ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 4 ऑफ x, तो -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू -4 अपॉन 4, तो -1 लेस देन इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा है ना। फिर दूसरे केस में 3 प्लस ऑफ 4x, सर तो इसको हमको इस पे रिप्रेजेंट भी करना करो करो, दोनों को साथ में ले, पहले हाँ हाँ कैलकुलेट समझ करते गया। हैं। तो ये 4x इधर लिख लो, ग्रेटर देन 23 माइनस ऑफ 3, तो ये 24x, तो x इज इक्वल टू 4 x लेस देन इक्वल टू 20 अपॉन 4, अरे 20 अपॉन तो x लेस देन 5, 5 तो दो नंबर ऐसे नंबर लाइन लिख लो, तो -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर ना। तो लेस देन 5, तो यहाँ से कम छोटा, और -1 से बड़ा, तो ये इंक्लूडेड है ना, हाँ -1 इंक्लूडेड है 5 तो ये एक्सक्लूडेड दोनों के बीच में लाइन कर रहा है। -1 0 1 2 3 4 हाँ समझ गया ना भाई, हाँ और बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया। सर तो हम ये तो आंसर दोनों क्या है, -1 0 1 2 3 4 नहीं लेंगे ना इसको, 4 लेंगे ना, 4 लेंगे, 5 5 नहीं लेंगे 5 बराबर, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये तो सेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, हाँ सॉल्यूशन सेट, और ये नंबर लाइन नंबर solution लाइन है ना। सर तो बोलो। हम ये दोनों का आंसर एक साथ नहीं लिखेंगे। तो यही तो लिखा है एक साथ। अरे बट जैसे आपने लास्ट वाले में लिखा था इधर, वैसे नहीं लिखेंगे। जैसे -1 लेस देन इक्वल टू x, हाँ, x तो ये greater दोनों than कंडीशन 5। सेटिस्फाई करना चाहिए ना, दोनों कंडीशन, दोनों तो सेम क्वेश्चन का ही x है ना, अच्छा समझा?